हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविराज मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइटरी सोर्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ ए बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, ऐसा मोलिक्यूल है जो लिविंग सेल्स के द्वारा बनाया जाता है और इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बॉडीज कीटोन्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स जिनको अपने हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब H2O से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव्स जनरेट करते हों हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, तो उन कंपाउंड्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। यहाँ वर्ड आता है पॉलीहाइड्रोक्सी। तो बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ दो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, एक ग्लूकोज की है, सेकंड फ्रक्टोज की है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, ये एक कार्बन का स्केलेटन है और इस कार्बन के स्केलेटन के ऊपर 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको क्या बनाती है, इसकी पॉलीहाइड्रोक्सी। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। और साथ में इसके साथ लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एंड दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है। या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी, खूब सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है इसका, डेट इज द कीटो ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव्स है, या ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पे अपने को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिल रहे हो, तो उसको अपने क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो डाइटरी सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, तो बेसिकली फ्रूट्स है ना। फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाई जाती है, फ्रक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फ्रक्टोज से क्या वर्ड डेरिवेटिव हुआ, फ्रूट, व्हीट, मिल्क। मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज। लैक्टोज नाम की जो शुगर है वो किस में आपको मिलेगी, मिल्क के अंदर। ऐसे व्हीट के अंदर क्या होता है, स्टार्च। पोटैटोज के अंदर क्या होता है, स्टार्च। कुकीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस एक्सेट्रा, ये सभी एक अच्छे सोर्स हैं डाइट के अंदर, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेसिकली जब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसको अपने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड, सेकेंड इज द डाइसेकेराइड, थर्ड इज द ओलिगोसेकेराइड एंड फोर्थ इज द पॉलीसेकेराइड्स। तो बेसिकली मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी मोनोसेकेराइड्स एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट की क्या है, सबसे स्मॉलर फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है। इसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है या इसको आगे जाके नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स 2 प्रकार के होते हैं, एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर। एल्डो शुगर ऐसी शुगर होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, दिस C++O H, दिस इज द एल्डिहाइड। तो इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप।
तो इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 कार्बन। ये सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है या सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर केवल कितने कार्बन्स होते हैं, 3 कार्बन्स होते हैं और एक साथ में एक कार्बन एल्डिहाइड के ग्रुप के रूप में यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड। और ये क्या है, एल्डो शुगर है या मोनोसेकेराइड है। सेकंड होता है एरिथ्रोज, दिस इज द 4 कार्बन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट राइबोज 5 कार्बन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड एंड 6th इज द ग्लूकोज। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 कार्बन होते हैं और एक इसमें से एक कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कीटो शुगर, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसके अंदर कार्बन की 2 वैलेंसी के ऊपर अलग अलग चीज़ें लगी रहती हैं, अलग अलग कार्बन लगे रहते हैं, यहाँ कार्बन लगा रहता है, यहाँ कार्बन लगा रहता है, तो ये आपका क्या माना जाता है, कीटो ग्रुप। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन तो 3 कार्बन ग्रुप है, इरिथ्रोलोज 4 कार्बन ग्रुप है, राइबोलोज 5 कार्बन ग्रुप और फ्रक्टोज 6 कार्बन ग्रुप है जिसके अंदर एक बेसिकली एक कार्बन पे कीटो ग्रुप पाया जाता है, इस कारण इसको कीटो शुगर कहा जाता है। डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, डाइसैकेराइड गिव्स टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो जैसे ही डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड्स के मिलते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, इस बात को अपने एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ माल्टोज एक क्या है, डाइसैकेराइड है, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। और जैसे ही इसको आप क्या करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, H2O से रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये अपने को क्या मिला, सेम मोनोसेकेराइड मिला, सेम मोनो, यहाँ पे सेकेराइड्स मिले। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स गिव्स टू सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। वहीं सुक्रोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या मिले आपको, यहाँ पे अलग अलग 2 मोनोसेकेराइड्स मिले। इस कारण सुक्रोज भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो आपको क्या देता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स देता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आते हैं अपने लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। तो जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। लैक्टोज जो शुगर है वो बेसिकली किस में प्रेजेंट होती है, आपके मिल्क के अंदर। वहीं जब सुक्रोज की बात करते तो ये किस में प्रेजेंट होती है, शुगर कैन में क्या प्रेजेंट होता है आपका, सुक्रोज। शुगर कैन जो गन्ने का रस होता है उसके अंदर क्या बेसिकली प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जैसे ही अपने शुगर कैन को ड्रिंक करते हैं तो वो अपने को स्वीट लगता है, ठीक है। फिर अपने थर्ड इसके अंदर आ जाता है ओलिगोसेकेराइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेकेराइड्स गिव्स 3 to 10 मोनोसेकेराइड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो आपको हाइड्रोलाइसिस करने पे 3 से अधिक या 10 से कम मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है माल ट्रायोज, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द ट्रायोज। तो माल ट्रायोज का आप जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। तो माल ट्रायोज आपका एक ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाता है। फिर अपने बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पे ऑन हाइड्रोलाइसिस दी शुगर गिव्स मोर देन 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन 5, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसको अपने क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बेस्ड ऑन द सेकेराइड्स यूनिट्स वी कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 ग्रुप्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की
इट इज़ द मोस्ट कॉमन डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी अप्रोक्स 4 कैलोरी पर ग्राम। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जैसे ही हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसका एक मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर जाके अप्रोक्स 4 कैलोरी पर ग्राम हमें क्या है एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड इसका है इट्स आर प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि फैट का सिंथेसाइज हो रहा है, नई बॉडी में अमीनो एसिड्स बने हैं, तो उसके लिए जो प्रिकर्सर्स का काम करते हैं उनको कार्बन चैन सप्लाई करने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल मेम्ब्रेन एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। देखो जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स। तो इस प्रकार की फॉस्फोलिपिड्स की संरचना होती है आपकी सेल वॉल। यहाँ नीचे की तरफ भी फॉस्फोलिपिड रखते हैं, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इन फॉस्फोलिपिड्स जो सेल वॉल की मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, किसके, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ग्लाइको मैंने कार्ब्स और लिपिड्स मैंने लिपिड स्ट्रक्चर और ग्लाइको मैंने कार्ब्स एंड प्रोटीन्स मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स और लिपिड से जो स्ट्रक्चर मिलकर बनती है उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे उपस्थित रहते हैं। फोर्थ है इट आल्सो सर्व एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो बॉडी के अंदर जब भी कभी भी इमीडिएट एनर्जी की डिमांड होती है तो ये एक्ट एज ए एनर्जी रिजर्वियर। तो ये एनर्जी को रिजर्व करने का कार्य करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, जब भी बॉडी को इमरजेंसी एनर्जी की नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर एज ए एनर्जी इसको यूज कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होता है जो सेल के बेसिकली डीएनए जो है सेल के बेसिकली सेंटर के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए सेल के अंदर मौजूद होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली जब इसका अपने नाम देखते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर एक शुगर पाई जाती है डीएनए के अंदर जो क्या होती है, राइबोज होती है। तो बेसिकली बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, किसका, डीएनए का और आरएनए मॉलिक्यूल्स का।